हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न क्विज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन सीरीज जो कि अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आगे वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें और फिर जो है इस वाले वीडियो पर आए। तो इस वाले क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है, अ जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट राइज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म एज अ। एक ही पादप से प्राप्त अनुवांशिकता समरूप पादपों की समष्टि कहलाती है। क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए है क्लोन, ऑप्शन डी हाइब्रिड, ऑप्शन सी हाइब्रिड या फिर ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोन। क्या हो जाएगा? क्लोन, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए। अब क्लोन जो है वो क्या होता है कि ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ऐसे अपन अगर नॉर्मल जेनेटिकली लैंग्वेज में बोले क्लोन क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि जैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के अगर हूबहू है, अगर ठीक है ना, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी क्लोन कहलाती है ना। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। इको आर आई इज इको आर वन है। ऑप्शन ए है टर्मिनल ट्रांसफरेज, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी वेक्टर वायरस या ऑप्शन डी वेक्टर प्लाज्मिड। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। क्या होगा? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है, जो कि इको आर1 जो है वो क्या है? आपकी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है। और आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है वो किससे पृथक किया था। देखो, अब इको आर1 जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस है ना, जो कि क्या करता है, ई कोलाई से जो अपन ने क्या किया, उसको सेपरेट किया था। अपन ने नहीं, मतलब ठीक है। इको आर1 है टर्मिनल ट्रांसफरेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है वेक्टर वायरस, ऑप्शन डी है वेक्टर प्लाज्मिड। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपके एंडोन्यूक्लियस जो है, और एक क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस होता है। ये जो है ई कोलाई से जो हम क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था। और डीएनए अनुक्रम की जो लंबाई जो है उसका क्या करते हैं? निरीक्षण करने का जो है ये वर्क भी करते हैं। ये जो है क्या करता है? डीएनए को एक विशिष्ट स्थलों से कट करता है, जिसमें एक तो ब्लंट एंड भी हो सकता है और स्टेगर्ड एंड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसके किनारों से और बीच में से जो है वो कट करता है। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक को कहा जाता है? ट्रांसप्रेशन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हाइब्रिडोमा, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन और ऑप्शन डी है हाइब्रिडाइजेशन। ट्रांसप्रेशन, हाइब्रिडोमा, साइबेरिनीकरण और है ऑप्शन डी संकरण। क्या होगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक को क्या बोलेंगे अपन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइब्रिडोमा, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन जो है वो हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा करते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्निक जो है वो क्या होता है कि कोशिका के एक माइलोमा लिम्फोसाइट्स के साथ जो है इसको क्या किया जाता है? सामान्यतः एंटीबॉडीज जो है वो सीक्रेट करके लिम्फोसाइट को फ्यूज करके इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये जो है क्या करती है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर सीजर इज आंटी कैची क्या है? अभी गया आंसर, वैसे का सेम थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज बदल दी है। बताइए, ऑप्शन ए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी है S1 न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन डी है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। और क्या है ये आपको पता है ना। ठीक है, विच एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियर। देखो सेम वैसे का वैसे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैची का कार्य करता है? ऑप्शन ए है पॉलीमरेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी। ठीक है, अब है अपना अगला क्वेश्चन, द केमिकल नाइव्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के रासायनिक चाकू जो है वो किसे कहते हैं? देखो लैंग्वेज कैसे बदल रहे हैं क्वेश्चंस की, आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदलते हैं। इसी तरह से जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है लाइगेज, ऑप्शन बी है पॉलीमरेज, ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्टेज और ऑप्शन डी है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रूस फ्रूट टमाटर, ये अपन बोल सकते हैं कि ब्रूस फ्रूट टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग। ब्रूस फ्रूट टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक,
ऑप्शन बी है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दैहिक संस्करण, ऑप्शन सी है म्यूटेशंस एंड सेलेक्शंस उत्परिवर्तन और चयन, ऑप्शन डी है हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि सामंजस्यपूर्ण उपचार। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रूस ब्रू टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस्मिड आर प्लाज्मिड विथ अ कॉस साइड, कॉस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये जो कॉस जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना, कॉस्मिड एक कॉस साइड वाले प्लाज्मिड होते हैं। कॉस प्राप्त होता है किससे? एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम से, ऑप्शन बी इकोलाई से, ऑप्शन सी एक्स फेज या लैम्डा फेज से, और ऑप्शन डी है PBr 322। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होगा आपकी लैम्डा फेज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो PBr 322 जो है वो क्या है, एक प्लाज्मिड है। ठीक है, फिर आता है आपके इकोलाई। इकोलाई जो है अपन को पता है एंडोन्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो किससे मिला है अपन को? इकोलाई। फिर है एक्स फेज। अब बात करते हैं अपन कॉसाइड प्लाज्मिड, ये कॉस्मिड एक कॉसाइड वाले प्लाज्मिड होते हैं इसके बारे में। तो अब लैम्डा फेज से जो है वो क्या हुआ है, ये कॉसाइड जो है वो प्राप्त हुई है ना। कॉस्मिड जो है एक प्रकार का क्या है, हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है जिसमें लैम्डा फेज अनुक्रम होता है ना, सीक्वेंस होता है। अब ये कैसे बनता है? कॉस्मिड प्लस प्लाज्मिड, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कॉसाइड प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्मिड बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम। अनुवांशिकी की प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है किससे मिलेगा? ऑप्शन ए है इशेरियाई कोलाई से, ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस से, बैसिलस थ्यूरिजियंसिस, और ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड नाम से देखो टीआई, क्या होगा? ऑप्शन सी बैसिलस थ्यूरिजियंसिस। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है। देखो मैंने इसमें